हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल्स एडुकेयर्स वीकली लीगल न्यूज़ सेगमेंट। यहाँ पर हम लेकर आते हैं हर हफ्ते आपके लिए फ्रेश अपडेट्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट लीगल न्यूज़ है अलेजेड दिल्ली लीकर स्कैम को लेकर। अरविंद केजरीवाल अलेजेड दिल्ली लीकर पॉलिसी स्कैम को लेकर जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया था। ट्रायल कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था 9 अप्रैल को, तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के लॉयर सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की नेसेसिटी को लेकर क्वेश्चन रेज किया। डॉक्टर सिंघवी ने आर्ग्यू किया कि केजरीवाल 16 मार्च तक अक्यूज्ड ही नहीं थे केस में, फिर उसके बाद क्या बदला कि केजरीवाल को अरेस्ट करने की जरूरत पड़ गई। डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि ईडी मनी ट्रेल भी सेम ही बता रहा है जो मनीष सिसोदिया के केस में है, कुछ भी नहीं बदला, सारे के सारे एविडेंसेस भी सेम है। डॉक्टर सिंघवी ने आगे कहा, अगर हम अंडर सेक्शन 70 ऑफ पीएमएलए आम आदमी पार्टी को भी अक्यूज्ड बनाते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इस पर कोर्ट ने कहा, डॉक्टर सिंघवी यहाँ पर आप गलत हैं। कोर्ट ने कहा, अगर हम आम आदमी पार्टी को एक जुरिस्टिक पर्सन या एक कंपनी मानते हैं तो चीफ ऑफ द पार्टी विल बी वाइकेरियसली लायबल। ये आपको प्रूव करना होगा कि जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुई है वो आपकी सहमति के बिना एंड इट वॉज नॉट विद इन योर नॉलेज। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने कहा, सिर्फ कंपनी का नाम लेने भर से कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और सेक्शन 70 में पॉलिटिकल पार्टीज कवर नहीं होती। इसी बीच में ईडी के लॉयर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा, डॉक्टर सिंघवी एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कोर्ट में, उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा फ्रॉम स्टेटमेंट ऑन द कन्फेशन और नॉन इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट एटसेट्रा कि अरविंद केजरीवाल को इन वजह से अक्यूज्ड नहीं बनाया जा सकता था। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि आप मेरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं डिसाइड कर सकते। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, वेदर द ईडी इज बाउंड टू डिस्क्लोज ओनली अ पार्ट ऑफ द मटेरियल कलेक्टेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, यानी क्या ईडी की ड्यूटी है कि उसने जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है उसका एक पार्ट ही अक्यूज्ड को दिखाना होगा। जस्टिस खन्ना ने पूछा, एक व्यू ये भी है अरेस्टिंग ऑफिसर ने जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है उस पर वो अपना माइंड अप्लाई करेगा और रीजंस रिकॉर्ड करेगा कि अक्यूज्ड इज गिल्टी, बिकॉज कोर्ट डिसाइड करते टाइम जो भी मटेरियल कलेक्ट किया है अरेस्टिंग ऑफिसर ने उसको कंसीडर करेगा। क्या ये बात सही है? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अगर ईडी सारा मटेरियल राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी तो ये वॉल्यूमिनस हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है ईडी के लिए कि जो भी इररेलेवेंट मटेरियल भी होगा उसको भी रिकॉर्ड करे, अदरवाइज चार्जशीट 60 डेज में फाइल हो ही नहीं पाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, अरेस्ट अंडर पीएमएलए इज नॉट बेस्ड ऑन द लोएस्ट थ्रेशोल्ड। जस्टिस दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट विजय मदन लाल को रेफर करते हुए कहा, थ्रेशोल्ड फॉर अरेस्ट अंडर पीएमएलए इज हायर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर है अंडर पीएमएलए कि वो रीज़न टू बिलीव के बेसिस पर किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो ये रीज़न टू बिलीव मियर सस्पिशन नहीं हो सकता, इट मस्ट बी बियॉन्ड मियर सस्पिशन। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कोर्ट कैसे एग्जामिन करे कि अरेस्टिंग ऑफिसर ने सही तरीके से अरेस्ट किया है? इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, कोर्ट को देखना होगा कि क्या अक्यूज्ड के अगेंस्ट में मटेरियल है। उसके बाद कोर्ट के पास 2 ऑप्शंस हैं। कोर्ट अरेस्ट को रिजेक्ट कर देगा अगर अरेस्टिंग ऑफिसर ने आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया है और इनसफिशिएंट मटेरियल है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन लिमिटेड है क्योंकि ये पावर कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दे रखी है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी ईडी के एक्शंस को 3 बार चैलेंज कर चुके हैं ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी, और कोर्ट ने जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उनको रिलीफ नहीं दिया। अरेस्ट से पहले भी उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट में भी उन्होंने ये सारे के सारे ग्राउंड्स रेज किए थे और हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। वो चाहते तो एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनको नहीं पता था कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ईडी ने उनको 9 बार समन भेजे थे।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि उन्होंने अपने डिफेंस में कहा है कि ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं हो सकता एंड आई थिंक वन जजमेंट डज सपोर्ट हिम। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा इट इज़ राइट कि इवेजिव आंसर्स कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर अरेस्ट बट क्यूमुलेटिवली वी कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि अगर इस केस में टाइम लगने वाला है तो हम अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल को कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। अगली हियरिंग इस केस में अब ट्यूसडे यानी 7 मई को होगी। नेक्स्ट लीगल न्यूज़ भी एलिजिड दिल्ली लीकर स्कैम को लेकर है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन पर ईडी को नोटिस इशू कर दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी वाइफ से एक वीक में एक बार मिलने की प्ली को भी अलाउ कर दिया। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में है। उन्होंने स्पेशल कोर्ट में बेल अप्लाई की थी लेकिन कोर्ट ने 30 अप्रैल को उनकी बेल रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को लेकर। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को अरेस्ट किया था। उसके बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल की। उनकी बेल पर 28 फरवरी को हियरिंग कंक्लूड हो गई थी और हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन रिजर्व कर लिया था। लगभग 2 महीने के बाद भी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आने की वजह से हेमंत सोरेन के काउंसिल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग को कंक्लूड हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया है। इलेक्शन खत्म हो जाएंगे और हेमंत सोरेन तब तक जेल में रहेंगे। अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि हम जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने फ्राइडे को हेमंत सोरेन की बेल रिजेक्ट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की इंटरिम बेल प्ली पर नोटिस इशू किया है ईडी को 29 अप्रैल को। अब इस मैटर में हियरिंग 6 मई को होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है यूपी पुलिस की एक प्रैक्टिस को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने सनुज बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में यूपी पुलिस को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी पुलिस चार्जशीट में अक्यूज्ड के कन्फेशनल स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करती है जो पुलिस ऑफिसर ने इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किए थे। एज पर सेक्शन 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, पुलिस को दिया गया कन्फेशन या पुलिस कस्टडी में किसी को भी दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता। इसके बावजूद भी पुलिस अक्यूज्ड के स्टेटमेंट को चार्जशीट में पार्ट बना रही है। ये प्राइमा फेसी इलीगल है। जस्टिस अभय एस ओका एंड जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया है और एक पर्सनल एफिडेविट भी फाइल करने के लिए बोला है। अब इस केस में नेक्स्ट हियरिंग 12 जुलाई को होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है नेम सेक और इम्पोस्टर और डुप्लीकेट कैंडिडेट के इलेक्शन कंटेस्ट करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया जिसमें पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की थी कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे ताकि वो नेम सेक, इम्पोस्टर और डुप्लीकेट कैंडिडेट के इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले इशू को रिजॉल्व कर सके। पिटिशनर का कहना था कि नेम सेक, इम्पोस्टर एंड डुप्लीकेट कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंटेस्ट कराने की ऑल ट्रिक है जिससे लोगों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। पिटिशनर ने कहा ये प्रैक्टिस बहुत अनहेल्दी है, इससे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। ऐसे लोगों को राइवल पार्टी से स्पॉन्सरशिप मिलती है जैसे कि मनी, शराब और अदर मटेरियल एट्सेट्रा, जो कि पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है। कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट करते हुए कहा कि किसी को हम कंटेस्ट करने से सिर्फ इस ग्राउंड पर नहीं रोक सकते कि उनका नाम दूसरे कैंडिडेट से मिलता है, जैसे कि राहुल गांधी, लालू प्रसाद। ये नाम उनके पेरेंट्स ने उनको दिए हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट कर दी। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका से। जनता दल सेक्युलर लीडर एंड एमएलए एचडी रेवन्ना ने किडनैपिंग केस को लेकर बेंगलुरु हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की है। ये एचडी रेवन्ना के अगेंस्ट में सेकंड केस है रिलेटेड टू द सेक्सुअल अब्यूज एलिगेशन, जिसमें उनके बेटे और हसन लोकसभा मेंबर प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी टीम ने समन किया है। एचडी रेवन्ना के अगेंस्ट में एलिगेशन है कि उन्होंने एक विक्टिम को किडनैप किया है। उस विक्टिम को उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। विक्टिम एचडी रेवन्ना के घर में एज ए हाउस हेल्प काम करती थी और विक्टिम को किडनैप इसलिए किया ताकि विक्टिम प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट में टेस्टिफाई ना कर सके। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ के एलिगेशन हाल ही में सोशल मीडिया पर कई महिलाओं के सेक्सुअल अब्यूज़ के लगभग 2900 से अधिक वीडियोज़ आने के बाद सामने आए। सीनियर आईपीएस ऑफिसर बीके सिंह के नेतृत्व वाली एसआईटी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है।
एंड उन्होंने HD रेवन्ना को समन किया है। तो इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फॉर मोर अपडेट्स एंड इनसाइट्स बी श्योर टू फॉलो अस एंड विल कैच यू अगेन नेक्स्ट वीक। Until then, stay curious and keep exploring the intriguing world of law with Legal Educare. Thank you and see you soon.